नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। और बड़ी खबर आ रही है अग्निपथ योजना को लेकर के। बिहार में जिस तरीके से आगजनी हो रही है, बवाल हो रहा है, तो अब इन सब के बीच खबर ये भी आ रही है कि अब बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच फूट पड़ने वाली है और अग्निपथ बवाल के बीच ये भी फूट की खबरें सामने आ रही है। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर के भारत के तमाम राज्यों में लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों के द्वारा सरकारी संपत्तियों को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में लगातार 4 दिनों तक प्रदर्शन हुआ। वहां पर धारा 144 लागू की गई, वहां की इंटरनेट सर्विस को बाधित किया गया, कई ट्रेनों को रद्द किया गया क्योंकि वहां पर तमाम जो भड़काऊ पोस्ट हैं वो हुए। उसके बाद जो रेलवे ट्रैक थी वहां पर नुकसान पहुंचाया गया, कई ट्रेनों को आग लगा दी गई, जिसकी वजह से कई ट्रेनों को रद्द किया गया। लेकिन इस सब के बावजूद वहां के जो सीएम हैं नीतीश कुमार, उनका एक भी ट्वीट इन दिनों देखने को नहीं मिला। इसी के साथ ही वो खामोश दिखाई दिए और पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि तमाम जो चीजें सामने आ रही हैं उस पर यह देखा जा रहा है और ये बातें सामने आ रही है कि हिंसा के दौरान जो पुलिस है वो मूक दर्शक बन करके बैठी रही, सामने रही और उन्होंने एक्शन नहीं लिया, क्योंकि शायद ऊपर से उनको ऑर्डर नहीं मिला था, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और पूरा जो गृह मंत्रालय है मुख्यमंत्री के ही अंडर में आता है बिहार का। इसके बावजूद वहां पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। जब वहां के बीजेपी अध्यक्ष के घर पर और इसी के साथ ही वहां की उप मुख्यमंत्री के घर पर जब हमला हुआ, तब जा करके उन्होंने आरोप लगाना शुरू किया बीजेपी नेता ने कि पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। और बिहार में जिस तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर के हंगामा मचा हुआ है उस पर कोई एक्शन लेते हुए नीतीश कुमार नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद अब नीतीश कुमार शायद इस डर की वजह से एक्शन ले रहे हैं कि कहीं बीजेपी और जेडीयू पार्टी में फूट न पड़ जाए और वो मुख्यमंत्री का पद ना खो दे। इसकी वजह से शायद वो एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इतने दिनों से वो मूक दर्शक बने हुए थे, कोई भी ट्वीट उनका नहीं आया था और ना ही पुलिस कोई एक्शन लेते हुए दिखाई दे रही थी। आपको बता दें कि जब से बीजेपी नेता ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया, नीतीश कुमार की सरकार पर आरोप लगाया, उसके बाद से लगातार एक्शन लिया जा रहा है। आज तो जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हुआ है। 1-2 छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शेष जगह स्थिति नियंत्रण में है। अब विगत 2 दिनों में जो शरारती तत्व हैं, नौजवानों के नाम पर, अग्निपथ के नाम पर जो सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान करने का काम किया है, यह दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि और इस तरह के तत्वों को ऐसे राजनीतिक दल जो कभी बिहार का भला नहीं कर सके और आज जो उनको शह दे रहे हैं, तो बिहार की जनता ऐसे तत्वों को बेहतर समझती है। जान माल का नुकसान करके आप बिहार को बेहतर नहीं कर सकते, बिहार का भला नहीं कर सकते। और केंद्र सरकार ने एक अच्छी योजना लाई है नौजवानों के लिए और उसमें कई प्रकार के नौजवानों को उसमें सहूलियत भी दी गई है, जिसे समझने की ज़रूरत है और वो देश के भी हित में है, नौजवानों के भी हित में है। और रक्षा मंत्रालय के हमारे सम्मानीय मंत्री रक्षा मंत्री जी ने लगातार अपनी बातों को कहा है। योजना के बारे में विस्तृत जानकारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से पूरे देश को देने का काम किया है। हम आपके माध्यम से अपने बिहार के तमाम नौजवानों से, बिहार के लोगों से आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि शांति व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग दें और शांति व्यवस्था कैसे बेहतर हो, जनजीवन कैसे सामान्य हो, इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करें। आपको बता दें कि कई कोचिंग संस्थानों के संचालकों पर एफआईआर करवाई गई। इसी के साथ ही जो उपद्रवी थे उनको भी गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ ही एफआईआर दर्ज करवा करके छानबीन की जा रही है और जो दोषी पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ ही बता दें कि जहां देखा गया कि बीजेपी के जो नेता हैं वो बिहार में सुरक्षित नहीं है और जब देखा गया कि बीजेपी के बिहार
प्रदेश अध्यक्ष के घर पर ही इस तरीके से उपद्रवियों के द्वारा हमला किया गया, तब उन्हें सीआरपीएफ की सुरक्षा प्रदान की गई है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही वहां की उप मुख्यमंत्री के साथ तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं, जिनको डर था हमला का और जिनके ऊपर हमला हुआ है, उन सभी को सीआरपीएफ की सुरक्षा केंद्र के द्वारा मुहैया कराई गई है। आपको बता दें, बिहार में पिछले 4 दिनों से बवाल ही बवाल है। केंद्र सरकार की सेना में युवाओं को मौका देने की नई भर्ती योजना अग्निपथ को लेकर भड़का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार के लगभग सभी जिलों में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं और कई ट्रेनों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों के निशाने पर बिहार बीजेपी के नेता और दफ्तर रहे हैं। यही कारण है कि अब तक शांत रहे बीजेपी नेता खुलकर नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने लगे हैं। बिहार बीजेपी के मुखिया संजय जायसवाल ने तो यहां तक कह दिया कि बिहार में बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है और पूरे प्रकरण में पुलिस प्रशासन मौन है। तो क्या मान लिया जाए कि अग्निपथ को मुद्दा बनाकर नीतीश बीजेपी से छुटकारा पाना चाहती है, या फिर बिहार के बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल और डिप्टी सीएम रेणु देवी, इन दोनों के घर पर शुक्रवार को अग्निपथ के खिलाफ हिंसक विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों ने हमला किया था। बता दें कि इन्हें केंद्र सरकार के द्वारा वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। वहीं संजय जायसवाल ने पुलिस प्रशासन शब्द का प्रयोग किया है और नीतीश कुमार का हालांकि एक बार भी नाम नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर बिहार सरकार और बिहार पुलिस प्रशासन पर आरोप उठाया है और सीधे तौर पर कहा है कि यहाँ पर बीजेपी के नेता सुरक्षित नहीं है। दरअसल बिहार के मुखिया यानी कि सीएम नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार के पास गृह विभाग है, ऐसे में पुलिस प्रशासन को आदेश देने का अधिकार भी नीतीश कुमार के पास है। तो साफ है कि संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार का नाम लिए बिना ही नीतीश कुमार को टारगेट किया है। साफ साफ तो नहीं, लेकिन संकेत देकर ही बता दिया कि पिछले 4 दिन से बिहार में जो कुछ भी हो रहा है उसमें पुलिस प्रशासन का मौन सहमत है। हालांकि संजय जायसवाल के आरोपों का जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जवाब दिया है और उन्होंने ये कहा कि संजय जायसवाल का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी के अध्यक्ष ने ये शिकायत की, सवाल उठाए, तो अब उनके अध्यक्ष का ये कहना है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इस वजह से इस तरीके की बातें कर रहे हैं। इसी के साथ ही बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार में सुनियोजित ढंग से केंद्र की श्रेष्ठ योजना को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, युवाओं को बरगलाया जा रहा है, अफवाह उड़ाई जा रही है और सेना में नौकरियों को कम किया जा रहा है। ये सब कुछ बिल्कुल झूठ है। संजय जायसवाल ने कहा कि खास एजेंडे के तहत बिहार को तबाह करने की साजिश रची जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में 4 दिनों से जारी हंगामे के दौरान प्रशासन की भूमिका अच्छी नहीं रही है। कहीं भी लाठीचार्ज नहीं किया गया, कहीं भी आंसू गैस नहीं चलाए गए, पुलिस प्रशासन कहीं भी एक्टिव नहीं दिखाई दी। उन्होंने आरोप लगाया कि एक खास पार्टी के दफ्तर को जलाया गया और प्रशासन इस सब के बावजूद खामोश रही। साथ ही उन्होंने कहा कि मधेपुरा में बीजेपी कार्यालय को जलाया गया और 300 पुलिसकर्मी मूक दर्शक बनकर ये सब देखते रहे। इस तरह जो बिहार में हो रहा है वो पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि संजय जायसवाल के इन आरोपों के बाद सवाल उठता है कि क्या उग्र प्रदर्शनकारियों पर बिहार सरकार नरम रवैया अपना रही है, या फिर शुक्रवार को प्रदर्शनकारियों ने बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के घर पर हमला हुआ था। प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया था। इस घटना के बाद पत्रकारों से बात करते हुए रेणु देवी ने कहा था कि बिहार सरकार उग्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नरम रवैया अपना रही है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि प्रदर्शनकारियों के घरों पर भी बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। पहले रेणु देवी का बिहार सरकार पर हमला, अब संजय जायसवाल का पुलिस प्रशासन पर सवाल उठना। इससे साफ है कि बिहार एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। अग्निपथ के मुद्दे पर गठबंधन में दरार आती हुई नजर आ रही है। जेडीयू इस मुद्दे पर केंद्र से फिर से विचार करने को लगातार कह रही है। वहीं बीजेपी खुलकर समर्थन कर रही है, जबकि
जीतन राम मांझी ने कहा कि हमने तो शनिवार को बुलाए गए बिहार बंद का नैतिक समर्थन भी किया था। यानी सत्ताधारी तीनों दल के अपने अपने विचार हैं, होना भी चाहिए, लेकिन सबसे अधिक कोई बेचैन है तो वो है बीजेपी, क्योंकि अग्निपथ की आग से सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को ही हुआ है। 3 विधायकों पर हमले हुए, दफ्तर में आग लगाई गई, संजय जायसवाल और रेणु देवी के घर पर हमला हुआ। इन सब के बीच अभी तक बिहार के मुखिया नीतीश कुमार खामोश हैं। अब सवाल ये उठता है कि पिछले 4 दिनों से बिहार जल रहा है। आरोप लग रहा है कि पूरे प्रकरण में पुलिस प्रशासन मौन रही है। 3 दिन के बाद कार्रवाई के नाम पर 15 जिलों में इंटरनेट सेवा सस्पेंड कर दिया गया और 2 जिलों में धारा 144 लगा दी गई। इसके बावजूद अभी तक नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर एक भी ट्वीट नहीं किया है अपने ऑफिशियल अकाउंट से। यहां तक कि 2 दिन पहले नीतीश कुमार के खास दोस्त सुशील मोदी ने भी नीतीश को सलाह दी थी कि अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण दिया जाए। आपको बता दें कि इन सब के बीच बिहार की पुलिस से बीजेपी नेताओं का विश्वास खत्म होने लगा है। बीजेपी नेताओं को असुरक्षित देख गृह मंत्रालय सक्रिय हुई है और वहां पर जो भी बीजेपी के विधायक रहे हैं उनके लिए सीआरपीएफ की जवानों को तैनात किया गया है कि ताकि उनकी सुरक्षा कर सके। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जहां ये तमाम चीजें हुई, जब लगा कि वाकई में एनडीए और जेडीयू के बीच में दरार आती हुई दिखाई दे रही है, मुख्यमंत्री का पद हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तब नीतीश कुमार ने एक्शन लेना शुरू किया और तमाम तरीके से एफआईआर दर्ज कराई गई, लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ ही वहां पर जो कोचिंग सेंटर के संचालक हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो तार है अग्निपथ के नाम पर लोगों को भड़काने का, युवाओं को भड़काने का, वो कोचिंग संस्थानों के संचालकों से जोड़ करके देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस वजह से ये चीजें हो रही हैं। वहीं आपको बता दें, अग्निपथ योजना को लेकर के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र सरकार बताए कि 4 साल के लिए बहाल होने वाले युवकों को नियमित रूप से सेना में भर्ती होने वाले युवकों की तरह ही नियमित छुट्टी मिलेगी। इस योजना में सिर्फ सैनिक को 4 साल के लिए क्यों रखा जा रहा है, बड़े अफसर को भी रखा जाए। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने भी सरकार की इस योजना पर सवाल खड़े किए हैं और साथ ही इस मुद्दे पर उन्होंने दिल्ली में बोला है और इसी के साथ ही इस योजना को लेकर के तमाम जो विपक्षी दल हैं लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और लगातार अग्निवीर योजना को और अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि जहां कांग्रेस पार्टी ने ये ऐलान किया था कि आज वो सत्याग्रह आंदोलन करेंगे अग्निपथ योजना को लेकर के जंतर मंतर में, तो वहां पर भी प्रियंका गांधी वाड्रा अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ धरना दे रही हैं और वहां पर सत्याग्रह आंदोलन कर रही हैं और इस सबके बावजूद वहां पर राहुल गांधी कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। आपकी इस तमाम खबर पे क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।